प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए टेंस टॉपिक के नेक्स्ट कड़ी में अपन प्रेजेंट परफेक्ट तक टेंस पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में। तो देखिए बात यह देखते हैं कि एक आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था आपने, और एक बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या अंतर है इन दोनों टेंसों की? अगर हम बात करते हैं दोनों टेंसों में क्या होता है, देखिए हमने बताया था कि एक्शन जो होता है, एक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअसली रनिंग होता है। इसमें भी एक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअसली रनिंग होता है, यानी कार्य का लगातार चलते रहना पाया जाता है। लेकिन इधर हमने पढ़ा था कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी टाइम नहीं दिया गया था, यानी कि टाइम किसी प्रकार का नहीं था, समय का कोई पता नहीं था कि कोई भी कार्य कितने समय से चल रहा है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे कि कार्य जो आपका एक्शन है यानी कि वर्क जो भी है वो लगातार चल रहा होता है, लेकिन वो किसी न किसी टाइम के साथ चल रहा होता है। टाइम का मतलब होता है वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम से चल रहा होता है, और या फिर वो पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि समय किसी न किसी एक निश्चित अवधि से चल रहा होता है, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कार्य किसी अनिश्चित अवधि में चल रहा होता है। तो ये क्या है, इन दोनों टेंसेस में अंतर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य चल रहा होता है लेकिन वहां पर समय को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कि कितने समय से कार्य चल रहा होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य चलता है, किसी न किसी समय के साथ चलता है, और वो समय आपका पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय की निश्चित अवधि हो सकती है, और पीरियड ऑफ टाइम या फिर समय की वो अनिश्चित अवधि हो सकती है। अब हम नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, कि समय जहां पर निश्चित हो। निश्चित समय क्या हो सकता है, देखना जैसे कि आपको पता है निश्चित समय में जैसे नेम ऑफ डेज का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि जितने भी नेम ऑफ डेज होते हैं यानी कि दिनों के जो नाम होते हैं ये निश्चित समय के अंदर आते हैं। इसके बाद में आता है आपका नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी से लेकर के और नवंबर, दिसंबर तक। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तीसरी हम बात करते हैं नेम ऑफ ईयर, यानी कि वर्षों के नाम जो भी होते हैं, जैसे 1999 या 2001, 2023, ये जितने भी वर्ष होते हैं, वर्ष सन जो भी होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात होती है आपकी पार्ट्स ऑफ अ डे, यानी कि दिन के जितने भी भाग होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और नाइट, ये सभी भी क्या कहलाते हैं आपके, ये सभी आपके पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे बर्थ जो होता है वो भी एक निश्चित समय होता है, कि एक समय वो होता है जब किसी न किसी का क्या हुआ हो, उसका जन्म हुआ हो। तो इस कंडीशन में हम बात करते हैं कि हमारा जो भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि नेम ऑफ डेज होते हैं या नेम ऑफ मंथ्स होते हैं, नेम ऑफ ईयर होते हैं, पार्ट्स ऑफ ए डे होते हैं, या बर्थ जो भी होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं। इसी के साथ में हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में जैसे अपन किसी के कहते हैं कि भाई मैं इस विद्यालय में 2 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, तो 2 वर्ष यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं है, कोई से भी 2 वर्ष हो सकते हैं, इसलिए 2 वर्ष का समय वो क्या कहलाएगा, आपका एक पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, या
क्या कहलाएगा? वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। 2 महीने, 2 वर्ष, जो भी कुछ है, 2 आवर्स, कुछ भी हो, ये सभी आपके पीरियड ऑफ टाइम कहलाते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है कि जैसे टाइम जो होता है, समय, यानी कि समय जो होता है, आप जानते हैं जैसे घड़ी का समय, समय का मतलब यहाँ पर है घड़ी के समय से, घड़ी का समय जितने भी बजते हैं, जैसे 1 बजे से लेकर के 1 ऑफ क्लॉक से लेकर के आपके 24 ऑफ क्लॉक तक सभी क्या होते हैं? ये सभी निश्चित समय कहलाते हैं। और इनके अलावा जो भी समय होता है वो क्या कहलाता है? आपका अनिश्चित समय कहलाता है। तो ये हमने बात की थी कि अगर मान लो कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन किसी निश्चित समय या अनिश्चित समय से लगातार वो एक्शन अगर हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। और बिना किसी समय की ड्यूरेशन के अगर कोई एक्शन लगातार चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा, जैसा कि हम पिछली कक्षा में ऐसा पढ़ चुके हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि इसकी पहचान। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसकी पहचान के विषय में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कार्य का किसी निश्चित या अनिश्चित समय के साथ लगातार चलते रहना पाया जाता है, तथा हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है या से रहा हूं जैसे शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होती है इसकी हैज बीन और हैव बीन। जैसा कि आपको पता है कि हैज बीन का जो प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि हैव बीन का जो प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें सभी में मेन वर्ब जो होती है वो एमबी की 4th फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें मेन वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इतना समझने के बाद में कि हम टेंस की आइडेंटिफिकेशन को सीख गए, हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सीख गए और टेंस के अपन मेन वर्ब को भी सीख जाते हैं। तो इतना सीखने के बाद में बात आती है कि सेंटेंस पैटर्न कैसे बनाते हैं, हम सेंटेंस को किस प्रकार से अपन ट्रांसलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस जो भी होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस अगर दिया गया हो, मान लो किसी टेंस का या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने पहचाना कि कोई सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि उसको पहचानने के लिए आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मान लो लिखता हूँ आपके लिए, जैसे यहाँ एक एग्जांपल आपके लिए मैं लिख रहा हूँ कि मैं इस विद्यालय में 2005 से अध्यापन करा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मान लो ये सेंटेंस आपको दे दिया गया है तो इस सेंटेंस को अगर मान लो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हमें क्या करना होता है कि एक पैटर्न जो सिंपल सेंटेंस, आपको पता है कि बिल्कुल सेंटेंस आपको कैसा है, सिंपल है। और सिंपल सेंटेंस को अगर हम इस हिंदी से इंग्लिश में अगर अपन को ट्रांसलेट करना पड़े तो हमें क्या है कि एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। पैटर्न कह सकते हैं अपन इसको एक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो पैटर्न क्या है कि इसका पैटर्न है कि सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में एमबी फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद में अपन सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में अगर एडवर्ब दिया गया हो तो एडवर्ब लिखेंगे, और इसके बाद में हम प्रयोग करते हैं सिंस या फॉर का, और सिंस या फॉर के बाद में टाइम रखेंगे और अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो इस पैटर्न के माध्यम से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक सिंपल सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अब बात आ जाए, देखिए आप सारी चीज जानते हैं, सब्जेक्ट को आप पहले सीख चुके हैं, हैज बीन हैव बीन वर्ब आप समझ चुके हैं, एम भी फर्स्ट आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट भी जानते हैं, एडवर्ब भी जानते हैं। अब नई बात इस टेंस में क्या आती है, सिंस और फोर। सिंस और फोर के विषय में अगर मैं बात करता हूं तो सिंस या फोर के प्रयोग में केवल एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज को आप सीखेंगे कि इसमें क्या है कि अगर मान लो कोई आपके लिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की निश्चित अवधि दी गई हो, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लो उस सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो ये बात आपकी समझ में भी आ चुकी होगी। अब मैंने जैसे यहाँ पर सेंटेंस आपके लिए लिखा है, देखिए बिल्कुल आसानी से सेंटेंस को अपन लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वही सिस्टम है, पहले आप बेसिक सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस के एनालिसिस करते हैं कि मैं इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। इस विद्यालय में, यह विद्यालय यहाँ पर एक स्थान है, स्थान को कहते हैं अपन एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। मैं इस सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, और 2005 एक टाइम है। अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि जितने भी नेम ऑफ ईयर हैं वो सभी कैसे कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय की निश्चित अवधि कहलाती है। और अध्ययन कराना या पढ़ाना क्या होता है, एक वर्ब होती है, और रहा हूं इस टेंस की क्या है, आइडेंटिफिकेशन कहलाती है। तो इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को लिखेंगे। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है और मैं के लिए वर्ड लिखते हैं अपन क्या, आई। और आई को इस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब दी जाती है आई के साथ में, तो यहाँ पर आई के साथ में प्रयोग हो जाएगा हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद में देखो आपने क्या सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखी, हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, अध्यापन कराना या पढ़ाना, और इसके लिए वर्ब होती है आप क्या, टीच, और इसमें लगाना आपको आईएनजी, आई हैव बीन टीचिंग। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्ट बाद में है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या है आपका, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल, क्या लिख देंगे अपन लोग, इन दिस स्कूल। अब बात आती है सिंस या फोर, तो वो डिपेंड करेगा किस पर, टाइम पर। टाइम आपका 2005, ये कैसा टाइम है आपका, एक निश्चित समय है, और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए लिखते हैं क्या, फोर का प्रयोग, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अपन सिंस, और फिर क्या लिखा है, टाइम क्या है 2005, अंत में फुल स्टॉप। तो उम्मीद ये मैं कर रहा हूं आपसे कि ये बिल्कुल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आपके लिए कि मनीषा 2 माह से इस गांव में निवास कर रही है। तो यहाँ पर मनीषा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, 2 माह इस सेंटेंस में क्या है, टाइम है। इस गांव में, यह गांव आपका एक स्थान है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। मैं यहाँ पर सेंटेंस में प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, और निवास करना या रहना यहाँ पर वर्ब है इसकी, और रही इसकी क्या है, एक सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है। इसी प्रकार से राज और पवन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो राज और पवन दोनों हैं, ये हुआ इसका सब्जेक्ट, 2 बजे यह है इसका टाइम, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, और खेलना क्या है इसकी वर्ब है, और रहे हैं सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है। तो सेम सेंटेंस नंबर 1 की तरह अपन सेंटेंस नंबर 2 को और 3 को भी आसानी से क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट है सेंटेंस में मनीषा। मनीषा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में एम बी, निवास करना या रहना के लिए वर्ब प्रयोग करते हैं अपन लिविंग। इस गांव में, इन दिस विलेज, इस गांव में 2 माह कैसा टाइम है, मैंने बताया था आपके लिए कि मान लो सीधा लिखा हो 2 माह, 4 माह, 6 माह, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम।
अगर मान लो माह का नाम दिया गया हो तो बोला जाता है क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। 2 माह से, 2 माह आपका एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का प्रयोग करेंगे। और 2 का मतलब होगा 2 और माह का मतलब होगा मंथ। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका कि मनीषा हैज बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, राज एंड पवन। ये हुआ आपका सब्जेक्ट। सिंगुलर सिंगुलर दोनों एंड से जुड़ गए, क्या हो गया, प्लूरल। सिंगुलर सिंगुलर क्या हुआ, प्लूरल। तो प्लूरल हो गया तो हैव बीन। खेलना होता है आपका प्ले, और इसमें लगाना आपको आईएनजी, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं वो, ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। उसके बाद में लगा 2 बजे। मैंने बताया था घड़ी का समय जो भी होता है 1 बजे से लेकर 24 ऑफ क्लॉक तक, ये सभी कैसा टाइम कहलाता है आपके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले प्रयोग करेंगे अपन किसका, सिंस का। सिंस 2 बजे, 2 ऑफ क्लॉक। तो इस तरह से सेंटेंस नंबर 3 आपका, राज और पवन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हिंदी में इस तरह से दिया गया है। तो इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि राज एंड पवन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 ऑफ क्लॉक। तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को क्या कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस को देखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंस प्रदान करता है, और नेगेटिव सेंस के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट का प्रयोग कहां पर होता है, मेन वर्ब से जस्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में हो, जैसे हैज बीन, हैव बीन, तो यहाँ पर नॉट का जो प्रयोग होगा वो हमेशा इन दोनों पार्टों के मध्य में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अपन नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद में अपन बीन का प्रयोग कर देंगे। बीन के बाद में वो एमबी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ेंगे, और इसके बाद में अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में अगर होता है तो एडवर्ब लिखेंगे। एडवर्ब के बाद में वही सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, और टाइम के बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। बिल्कुल इस सिंपल पैटर्न के द्वारा हम एक नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर देखना एग्जाम्पल लिखा है मैंने, जैसे अध्यापक 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है। हमने नेगेटिव लिख दिया कि अध्यापक 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक। वर्ब क्या है, आना। नहीं क्या है इसमें, नेगेटिव। और विद्यालय क्या है इसका, एक स्थान है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और 2 सप्ताह ये क्या है आपका, टाइम, यानी कि समय है आपका। और समय भी कैसा है आपका, अनिश्चित समय है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है। इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें। सब्जेक्ट है आपका द टीचर। अब आप सोचेंगे कि अध्यापक टीचर होता था, क्यों लगाया, क्योंकि ये अध्यापक एक निश्चित है जिसके बारे में हमें ये सूचना है कि वो अध्यापक 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है, यानी कि डेफिनेट है, वो निश्चित है। और निश्चित होने के कारण आपने पढ़ा है आर्टिकल को कि आर्टिकल जो दा होता है, दा एक निश्चित आर्टिकल होता है, और इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल कोई डेफिनेट नाउन से पहले प्रयोग करते हैं तो द टीचर कर देंगे। द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हम हैज का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस नेगेटिव होने के कारण अपन नॉट का प्रयोग कर देंगे, और इसका एक पार्ट बचता है बीन, इसको इधर लिख देंगे। तो आपने सब्जेक्ट लिखा, हैज में से हैज लिखा, नॉट का प्रयोग किया और बीन का प्रयोग कर दिया।
उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब है सेंटेंस क्या, आना, तो हम प्रयोग कर देंगे क्या, कम। लेकिन जब भी कोई ऐसी वर्ब जिसका अंत किसी न किसी वॉवल साउंड से होता है, यानी कि किसी न किसी स्वर से होता है, तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय हम उस स्वर को क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, उसमें अपन आईएनजी लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द टीचर हैज नॉट बीन कमिंग। अब विद्यालय, विद्यालय का मतलब होता है टू स्कूल। कब से नहीं आ रहा है, 2 सप्ताह से। 2 सप्ताह कैसा आपका, अनिश्चित है, इसलिए 4 2 वीक्स, यानी कि अध्यापक 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे कि इस प्रकार से हम सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस अपन देखना, जैसे बच्चे 2 घंटे से, बच्चे 2 घंटे से मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं। बच्चे 2 घंटे से मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं। तो इस दौड़ने का काम ना करने वाले कौन, बच्चे हुआ इसका सब्जेक्ट। क्या हुआ, सब्जेक्ट। 2 घंटे क्या हुआ, ओके, टाइम। क्या हुआ, टाइम। मैदान क्या है, एक स्थान है जिसको कहते हैं अपन क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। में क्या है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, और नहीं क्या सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है, और दौड़ना क्या है, इसकी वर्ब है। तो इस सेंटेंस को भी हम आसानी से सेम पर सेंटेंस की तरह ही इसको अपन क्या करेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में बिल्कुल एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वही बात है, द चिल्ड्रन, क्योंकि हम निश्चित जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनके विषय में अपन लोग जानते हैं। द चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए है, नेगेटिव है इसलिए नॉट, एक पार्ट बचता है आपका बीन। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन। अब बात आती है रनिंग, RUNNING। देखना, बातों को समझते चलना कि आप जानते हैं कि जो रन होता है, इस रन का मतलब होता है केवल दौड़ना। लेकिन अगर मान लो इस प्रकार की कोई वर्ब जिसके अंत में क्या हो, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे जस्ट पहले वर्ब हो, ध्यान रखें इस बात को कि अगर किसी भी मेन वर्ब के अंत में आने वाला वर्ड क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे ठीक पहले कोई ना कोई क्या हो, वाउल हो, तो उसमें आईएनजी जब भी हम जोड़ते हैं तो आईएनजी जोड़ने पर जो अंतिम होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर रन को क्या लिखा है, रनिंग। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन रनिंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे कैसा टाइम है आपके लिए, एक अनिश्चित टाइम है, इसलिए हम 4 का प्रयोग करेंगे, 4 2 आवर्स। तो इस प्रकार से सेंटेंस बच्चे 2 घंटे से मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन रनिंग इन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल एकदम से सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब देखो, बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से आप पहले भी परिचित हैं कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे प्रश्न जो होते हैं आपके WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले प्रश्न होते हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड दिया गया हो तो उस WH वर्ड को सबसे पहले रख देते हैं, बाकी सेंटेंस का सेम बेसिक जो पैटर्न होता है इसी पैटर्न से सभी सेंटेंस चलते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं, देखना, जैसे क्या तुम जनवरी से इस
विद्यालय में आ रहे हो। क्या तुम जनवरी से इस विद्यालय में आ रहे हो? सेंटेंस बिल्कुल क्या है, एकदम आसान है। इस सेंटेंस में आपको पता है कहां से प्रारंभ हुआ, आपको क्या से। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी WH वर्ड नहीं है, तो क्या इस सेंटेंस में जो कार्य करेगा वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सेंटेंस अगर हिंदी में पहले पहले आता है तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, और अगर क्या किसी सेंटेंस में बीच में आता है तो वो WH वर्ड का कार्य करता है। अब तुम होता है सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट। जनवरी होता है आपका क्या, टाइम। यह विद्यालय या इस विद्यालय ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, और मैं सेंटेंस में कार्य करता है प्रपोजिशन का, और आना होती है इसकी क्या, वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो देखना नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे पवन और रमन 2 वर्ष से यह कार्य क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये जो सेंटेंस है आपका, आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्यों दिया गया है, और क्यों का मतलब होता है वाई, यानी कि ये क्या है कि WH वर्ड है। करना सेंटेंस के अंदर वर्ब है, यह कार्य सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, 2 वर्ष सेंटेंस में टाइम कहलाएगा, पवन और रमन क्या कहलाएगा, इसका सब्जेक्ट कहलाएगा। इन दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है आपका जो क्या से प्रारंभ हुआ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा सेंटेंस है जिसमें WH वर्ड का प्रयोग किया गया है, यानी कि WH वर्ड वाला है। तो इसको अपन किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं तो देखना, सबसे पहले आप सेंटेंस में WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड नहीं है तो सेंटेंस कहां से प्रारंभ होगा, हैज या हैव से। तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल होने के कारण हैव का प्रयोग सबसे पहले करेंगे अपन लोग। हैव के बाद में सब्जेक्ट यू, और उसके बाद में बीन। हैव यू बीन आना, कमिंग, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस और जनवरी, और इंटरोगेशन मार्क। हैव यू बीन कमिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी, क्या तुम जनवरी से इस विद्यालय में आ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा आपका क्या, WH वर्ड, क्यों। क्यों को कहते हैं अंग्रेजी में क्या, वाई। पवन और रमन, पवर सिंगुलर और रमन सिंगुलर, दोनों और से जुड़ गए, इसके मतलब प्लूरल, तो क्या जाएगा, हैव। वाई हैव पवन एंड रमन बीन। करना डूइंग, यह कार्य, दिस वर्क, और टाइम कैसा है आपका, 2 वर्ष, इंडेफिनिट टाइम है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो 2 और वर्ष को कहते हैं क्या, ईयर्स, और इंटरोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के चाहे कितने भी डिफिकल्ट सेंटेंस को अगर आप लोग पैटर्न जानते हैं, सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन अपन जानते हैं, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग होती है, सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी प्रयोग होती है, इन सारी बातों को अपन जानते हैं, तो बिल्कुल आसानी से इस टेंस से संबंधित किसी प्रकार के सेंटेंस, चाहे वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो, और चाहे वो सेंटेंस कैसे हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, आसानी से हिंदी से हम उनको क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। एक सेंटेंस और पूछे जाते हैं, कभी कभार आते हैं बेसिकली, हालांकि इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता इंग्लिश में, फिर भी क्या है कि आपने सुन रखा होगा पहले कि एक जो प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको कहते हैं अपन क्या, कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब जो होता है वो मतलब होता है यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक
वाक्य। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है कि प्रश्न भी पूछा जाता है और उसमें एक नेगेटिव सेंस भी डाल दिया जाता है, वो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि अगर मान लो पूछता हूं मैं कि आप 2 सप्ताह से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं जैसे सेंटेंस, जैसे एक एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं मैं कि आप 2 सप्ताह से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सेंटेंस इंटरोगेटिव ही है, लेकिन इसमें सेंस डाल दिया उसने, किसका, नेगेटिव का। तो ध्यान रखें कि नेगेटिव सेंस, इस प्रकार का कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया हो तो इस पैटर्न में क्या करते हैं अपन लोग कि सब्जेक्ट जो आएगा उससे पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी कि हैज, नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। तो सेंटेंस किस प्रकार से हो जाएगा आपका कि सबसे पहले क्यों, वाई हैव नॉट यू बीन, वाई हैव नॉट यू बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 सप्ताह, 2 वीक्स, इंट्रोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीख जाते हैं। अगर उम्मीद ये की जा रही है, पहले आपको पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक मेरी बातों को आपने सुना, और आप अगर इस क्लास को बार बार पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। एक बार पढ़ने पर हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन बार बार अगर आप देखेंगे तो इस टेंस से संबंधित किसी प्रकार के वाक्यों को सीखने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ तक सीखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.